स्टार्ट करते हैं। 33 है। इंडिया हीरो लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल दे रखी है हमें 7 करोड़ है, जो कि आपके शेयर थे 7 लाख शेयर 100 रुपीज़ वाले। अब ये कौन सी कैपिटल है? ऑथराइज कैपिटल। तो यहाँ दिखाएंगे हम 7 लाख शेयर 100 रुपीज़ वाले 7 करोड़ हो गया। तो ये आपकी कौन सी कैपिटल हो गई? ऑथराइज कैपिटल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल इशूड लेते हैं। इशूड में 50,000 शेयर तो हमने दिए वेंडर को, ठीक है, और हमने 2 लाख इशू करे पब्लिक में, तो टोटल मिला के शेयर आपके बन गए 2,50,000 शेयर। तो ये हमारी इशूड कैपिटल आएगी 2,50,000 शेयर 100 रुपीज़ वाले 2,50,00,000। ये कौन सी कैपिटल आ गई? इशूड कैपिटल आ गई। अब मैं 2 कैपिटल आपको बता चुका हूँ। पहले कौन सी कैपिटल बताई है मैंने? ऑथराइज कैपिटल 7 लाख शेयर 100 वाले 7 करोड़ के हो गए। फिर मैंने आपको इशूड कैपिटल बताई। इशूड में 50,000 शेयर आपने वेंडर को दिए हैं, 2 लाख शेयर अपने पब्लिक में दिए हैं, तो 2,50,000 शेयर 100 वाले 2,50,00,000 आपका ये बनेगा। कौन सी कैपिटल आ गई? इशूड कैपिटल आ गई। अब कौन सी कैपिटल की बात करेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो इसके अंदर हमारा क्या देख रहे हो, ध्यान से रखना। ये आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये आपकी फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल पे बैलेंस आपका बनेगा कितना बनेगा? 30 रुपीज़ का फाइनल कॉल का बैलेंस बनता है। टोटल 20, 50, 30 टोटल आपका कितना हो गया? 100 का शेयर हो गया। तो अब उसने कहा है कि आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है कि ऑल कॉल्स वर मेड, सब कुछ मांग लिया, फुली रिसीव्ड हो गया, एक्सेप्ट एक 100 शेयर थे। किसके पास से? रजनी के पास थे। तो उसके शेयर कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं दी और उसके शेयर कंपनी ने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। तो अब आपके देखो कितने शेयर थे उसके पास? 100 शेयर थे और उसने कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। देखो रीइशू तो नहीं करे ना, तो 100 शेयर आपके सीधे ही कम हो गए आपके, ठीक है। यानी अब आपका देखो रीइशू बिल्कुल नहीं है, तो आप क्या करना, जैसे 2 लाख शेयर के इशू करे थे, 2 लाख में से 100 को आप क्या करोगे? लेस कर दोगे, ठीक है। तो पहले तो आप देखो ऑथराइज कैपिटल दिखा दी, फिर आपने इशूड दिखा दी, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में एक तो आप पहले 50,000 शेयर दिखाओगे वेंडर वाले, 50 लाख तो आपका ये बनेगा। 2 लाख शेयर आपने पब्लिक में डाले थे, उसमें से 100 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, रीइशू नहीं करे हैं। तो मार्केट में कितने शेयर आएंगे? 1,99,900 शेयर। तो यहाँ दिखाओगे 1,99,900 शेयर। एक शेयर कितने का? 100 का। तो ये बन जाएगा आपका 1,99,90,000। अब आप बताओ कितने शेयर आपने लेस किए? 100 शेयर लेस करे तो उनका फॉर फ्यूचर वो आपको ऐड करना पड़ेगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 100 शेयर का ही जोड़ना है। फॉर फ्यूचर मीन्स क्या होता है? जो अमाउंट आपका आ चुका है। जैसे उसने 30 रुपीज़ नहीं दिए, यानी कितने रुपीज़ आ चुके? 70 आ चुके हैं। तो आप क्या करना, 100 शेयर है ना जो कम करे थे, 100 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 से, तो 7,000 आपका फॉर फ्यूचर का बैलेंस आ जाएगा। ये वो इसके अंदर ऐड करके टोटल ओवरऑल, यानी 50 लाख भी जोड़ना है और ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, टोटल बनेगा 2,49,97,000। ये आप शेयर कैपिटल के अंदर दिखा देंगे ऊपर, यहाँ दिखाएंगे 2,49,97,000 यहाँ शो कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा आपने बना दिया? शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल के सामने आपने डाल दिया 2,49,97,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझना ध्यान से इसको एक बार। कहता है कि 1 अप्रैल 2019 को विश्वास लिमिटेड वाज फाउंड। ऑथराइज कैपिटल हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 10 लाख रुपीज़ है, जो कि 1 लाख शेयर थे कितने रुपीज़ वाले? 10 रुपीज़ वाले। अब ये कौन सी कैपिटल है? ऑथराइज कैपिटल। तो इसको मैं दिखाऊं बैलेंस शीट में, यहाँ दिखा देते हैं। 1 लाख शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर, और एक शेयर आपका कितने रुपीज़ का है? 100 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का है। तो ये हम दिखाएंगे 10 लाख। ये हमारी कौन सी कैपिटल आ गई? इशूड कैपिटल आ गई। कौन सी कैपिटल आ गई? इशूड, सॉरी ऑथराइज कैपिटल आ गई। तो 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, तो 10 लाख कौन सी कैपिटल होगी? ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब कंपनी ने इसमें से इशू करे हैं 90,000 शेयर। तो एक शेयर आपका 10 का, तो ये कौन सी कैपिटल आ गई? इशूड कैपिटल आ गई 90,000 शेयर, और एक शेयर 10 का, तो 9 लाख ये हमारी बनेगी इशूड कैपिटल। चलिए 2 कैपिटल क्लियर हो गई, ऑथराइज भी हो गई, और आपके साथ में कौन सी होगी? इशूड कैपिटल भी दिखा दी मैंने। ऑथराइज कैपिटल कितनी दिखाई? 1 लाख शेयर 10 वाले, और इशूड कितनी दिखाई? 90,000 शेयर 10 वाले। 9 लाख आपके सामने इशूड कैपिटल आपकी आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 85,000 शेयर के लिए। एक बार 85 को हम यहाँ लिख लेते हैं कि 85 के लिए एप्लीकेशन आई कंपनी के पास।
अब यहाँ मत लिखना, वैसे तो सब्सक्राइब कैपिटल 85 हो जाती है, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन करते थे, लेकिन इसमें आगे हो सकता है फॉरफिट वगैरह करे, रीइशू वगैरह करे। और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कंपनी ने केवल 8 पर शेयर कोल्ड अप किया है। 8 पर शेयर क्या किया, कोल्ड अप। कंपनी ने केवल 8 मांगा है, तो अब देखो, अब कंपनी ने मांगी 8 हैं, ठीक है, 10 तो पूरा मांगा ही नहीं किसी से, तो यानी सारे शेयर ही आपके बनेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, यानी जितने भी शेयर यहाँ दिखाऊंगा 1 शेयर 10 का होगा, लेकिन कोल्ड अप आपका कितना होगा, 8 कोल्ड अप, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, यानी 1 शेयर 10 का और 8 कोल्ड अप, ये ध्यान में रखना। लेकिन अभी मैं यहाँ लिखूंगा नहीं 85,000 शेयर, क्योंकि हो सकता है मुझे इसमें कम ज़्यादा करने पड़े, लेकिन इतना क्लियर है, जितने भी शेयर आपको लिखूंगा उन सबको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, और पूरी कैपिटल क्या बनेगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल बनेगी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो इसमें एक तो राम था और एक कौन था, श्याम था, दो हैं इसमें, एक तो राम है और एक कौन है, श्याम है। तो इसमें आपके शेयर होल्डर है। तो राम के पास थे 1000 शेयर, ये देखिए आपके सामने, राम के पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर, और श्याम के पास थे 2000 शेयर। तो श्याम के पास 2000 शेयर, और दोनों ने क्या किया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, कितने रुपीज़ के हिसाब से, 2 पर शेयर के हिसाब से, यानी उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 पर शेयर के हिसाब से, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 2 पर शेयर के हिसाब से, तो टोटल बन गया आपका 2000 हो गया, ये टोटल आपका बन गया 4000 हो गया। यहाँ तक आपका कॉज इन एरियर है, अगर आपके शेयर फॉरफिट नहीं होते तो। अगर मान लो यहीं तक क्वेश्चन को छोड़ देता है, तो आपने क्या करना है, शेयर पूरे के पूरे देंगे, 85,000 शेयर 10 8 कोल्ड अप लेस कॉज इन एरियर 2000 4000 6000 कॉज इन एरियर घटा देना। ठीक है, ये आपका रहेगा। लेकिन उसने आगे कहा है कि कंपनी ने आगे क्या किया कि शाम के शेयर फॉरफिट कर लिए, शाम के शेयर क्या कर ली, फॉरफिट कर ली फर्स्ट कॉल के बाद, और बाद में रीइशू भी कर दी। 8 का मानते हो 6 में कितने शेयर इशू कर दिए, 1500 शेयर इशू कर दिए। कितने शेयर इशू कर दिए, 1500 शेयर। तो अब आप थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 85 के लिए एप्लीकेशन आई, राम के पास 1000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। श्याम के पास 2000 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। कोल्ड अप कितना मांगा हुआ था, 8 कोल्ड अप था, यानी 8 कोल्ड अप में 2 रुपीज़ के हिसाब से फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी 6 रुपीज़ दे दिए, बाकी नहीं दिए। ठीक है, तो अब राम के शेयर तो कंपनी ने फॉरफिट करे नहीं, अब तो राम का कितना अमाउंट नहीं आया था, 2000, इसको बोलते हैं कॉज इन एरियर। तो इसको आप लेस करेंगे, जितना भी अमाउंट आपका यहाँ आएगा यहाँ पे, उसमें से लेस करेंगे कॉज इन एरियर, और कॉज इन एरियर का जो अमाउंट बनेगा वो आपका बनेगा 2000, ये आपका कॉज इन एरियर है। जो अमाउंट आएगा उसमें से 2000 घटा देना, लेस कॉज इन एरियर। अच्छा, जो शाम के शेयर थे वो कंपनी ने फॉरफिट कर ली, कितने शाम के शेयर थे, 2000 शेयर फॉरफिट हो गए, और उसमें से 1500 शेयर इशू कर दिए। 1500 शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए, टोटल मिला के हमारे पास कितने शेयर कम हुए, 2000 शेयर फॉरफिट करे, 1500 शेयर इशू कर दिए, यानी कुल मिला के आपके 500 शेयर अपने पास रह गए, कंपनी के पास रह गए। तो 500 शेयर आप इसमें से क्या करेंगे, फिर लेस करेंगे, यानी कुल मिला के पब्लिक के पास कितने शेयर है, 84,500 शेयर हैं, जो आप यहाँ दिखाओगे, फाइनल करोगे 84,500 शेयर। 10 का कितना कोल्ड अप, 8 कोल्ड अप, तो 84,500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,76,000 बनेगा। फिर इसमें से लेस करेंगे कॉज इन एरियर, ये बनेगा 6,74,000 आपका बनेगा लेस कॉज इन एरियर। और प्लस करते हैं इसके अंदर शेयर फॉर फीचर का बैलेंस। बैलेंस कौन सा होगा, जितने शेयर आपने लेस किए, कितने शेयर लेस किए बताना यहाँ पे, बोलो शाबाश, 500 शेयर लेस किए ना, तो 500 का फॉर फीचर का बैलेंस आपने इसके अंदर ऐड करना। फॉर फीचर मीन्स क्या होता है, जो पैसा आपका आ चुका है। जैसे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, देखो तो होता पहले होता कोल्ड अप कितना था, 8, फर्स्ट कॉल दी नहीं 2 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कितने आए हुए हैं, 6 आए हुए हैं, कितने आए हुए हैं, 6। और कितने शेयर आपने कम करे, आपने कम करे यहाँ पे 500 शेयर, तो 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 3000 आपका फॉर फीचर का बैलेंस होगा, और टोटल मिला के 6,77,000 आप शेयर कैपिटल के सामने शो करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना। और 6,77,000 को फिर आप शेयर कैपिटल में डाल देंगे यहाँ पे ऊपर। तो एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा, क्वेश्चन कराऊंगा आपको। देखो पहले कौन सी कैपिटल आई, उतराई कैपिटल, इससे क्वेश्चन नहीं होता, बस लिख देना। फिर इशूड भी क्लियर दे रखी 90,000 शेयर 10 वाले, जितना यहाँ 10 होगा यहाँ भी 10 रहेगा। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप क्यों बने, क्योंकि कंपनी ने सबसे 8 मांगे हैं, पूरा 10 मांगा ही नहीं, यानी जितने भी शेयर यहाँ शो करेंगे 8 कोल्ड अप करते हुए। ठीक है, यानी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद फिर एक राम था, एक श्याम था। राम के पास 1000 शेयर थे, श्याम के पास 2000 शेयर थे, दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी,
2 पर शेयर के हिसाब से 2000 इसका बन गया, 4000 इसका बन गया। अब राम के शेयर तो फॉरफिट करे नहीं, तो राम का तो बनेगा कॉज इन एरियर, वो तो आप यहाँ लेस करोगे। लेकिन शाम के शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर ली, कितने शाम के शेयर थे, 2000 शेयर, और इसमें से फॉरफिट करने के बाद 1500 शेयर रीइशू कर दी, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो कितने शेयर घटे, 500 शेयर आपके लेस हो गए। यानी 85 के लिए एप्लीकेशन आई थी ना, अब इसमें 500 घटा दो, यानी 84,500 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ 8 कोल्ड अप, और लेस करेंगे कॉज इन एरियर। कॉज इन एरियर कितना अमाउंट आपका 2000, वो लेस कर देना, प्लस करेंगे शेयर फॉरफिचर। फॉरफिचर मीन्स क्या होता है, जो अमाउंट आपका आ गया, जैसे आपका 8 कोल्ड अप था, फर्स्ट कॉल देनी, यानी कितना कोल्ड अप है, 6 आया हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने शेयर को, 500 को, 500 मल्टीप्लाई 6, 3000 आपका फॉरफिचर का बैलेंस होगा, जो इसके अंदर क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और यही अमाउंट ऊपर आप शेयर कैपिटल में शो कर दोगे, यहाँ पे 6,77,000। तो ये आज आपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आज आपके क्वेश्चन हो गए 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया। ये चारों क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले आपने आज कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन मैंने जो आपको करा दिए हैं, टोटल मिला के मेरे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 39 तक, पूरा चैप्टर आपका हो चुका है। कल जो कराऊंगा क्वेश्चन वो 40 करेंगे स्टार्ट, 40 से होगा क्वेश्चन आपका स्टार्ट, तो 39 तक क्वेश्चन जिसके भी जो भी पेंडिंग है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कल कराऊंगा।